हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा धाम ब्लॉग पार्ट 2 में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने पूरा दिन लगा दिया था सुल्तानगंज पहुंचने में और रात के 10 बजे हम पहुंचे सुल्तानगंज। और फाइनली वहां पहुंचकर हमने कहीं एक गेस्ट हाउस देखकर वहां रुके और रात भर हमने वहां आराम किया और फिर सुबह होते ही हम निकल गए गंगा नदी जल लेने के लिए। तो रूम हम लोग चेकआउट कर दिए हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से गंगा नदी की ओर जल लेने। बोल बम। तो दोस्तों निकले तो थे हम लोग जल लेने के लिए, लेकिन जल भरेंगे किसमें। मगर फिर थोड़ी दूर चलते चलते हमें दिखाई दे ये सुंदर प्यारे प्यारे कलश, और फिर हम वहाँ रुक गए कलश लेने के लिए और फिर जल्दी से हम लग गए अपने अपने कलश चुनने में। और दोस्तों भीड़ इतनी ज्यादा संख्या में लोग आए हुए थे, कांवड़िए आए हुए थे, उन्हें देखकर तो हम में भी एक अलग ही जोश आने लगा था। और हम लोग निकल गए हैं ये कलश लेकर गंगा जल लेने के लिए और जा रहे हैं गंगा नदी की ओर एक ग्रुप के साथ। और दोस्तों बस आगे है, कुछ बम पीछे है और थोड़ी ही दूर पे गंगा माँ है। कैसा लग रहा है? पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है। सच में मजा आ रहा है, बहुत ही अलग है। बहुत एनर्जी लेवल जो आ रहा है सुबह सुबह 5:30-6 बजे का, और मौसम भी लग रहा है कि हमारा ही साथ दे रहा है। मौसम बहुत सही है दोस्तों, पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बोल बम के नारे लग रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग भी एक नारा लगाया जाए, बोलिए बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और दोस्तों जैसे जैसे हम नदी के तट के सामने पहुंचते जा रहे थे, भीड़ वैसे वैसे और बढ़ती जा रही थी। दोस्तों वैसे मैं तो पहली बार गया था इस बाबा धाम की यात्रा में, लेकिन जिन भैया के साथ हम सब गए थे उनका भी ये कहना था कि इतनी भीड़ हमने पहले कभी नहीं देखी। मतलब भीड़ वैसे होती होगी, बट उस दिन दोस्तों कई ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हो तट तक पहुंचने में, जैसे हम नदी के वो घाट पहुंचे, जैसे ही हम वो गंगा नदी के घाट पहुंचे, भाई साहब इतनी भीड़ मैं बता नहीं सकता। हमें उस नदी के तट पे पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। और फाइनली जैसे तैसे मैं गया, हम सब गए, नदी में उतरे, बहुत मुश्किल से हमने एक कलश में जल भरा और उसके बाद हमने खुद स्नान किया और बाहर निकले। और दोस्तों स्नान करने के बाद हमने जो गंगा जल भरा था कलश में, उन कलश की पंडित जी ने वहाँ पूजा करवाई। हम सभी ने पूजा की उन कलश की, और माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर हम रवाना हो गए बाबा धाम की ओर। फिर हम सवार हो गए अपने रथ में। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, भीड़ उस दिन इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा संख्या में लोग आए हुए थे वहाँ। मतलब मैं बता नहीं सकता, अगर हमारे पास ड्रोन होता तो मैं आपको दिखाता ऊपर से कि मतलब इतने ज्यादा भीड़। और उसके कारण ट्रैफिक जाम हो रही थी। हमारी जो गाड़ी थी वो थोड़ी दूर चलती फिर रुक जाती, फिर थोड़ी दूर चलती फिर रुक जाती, और ऐसा करते करते हमें उस जाम में करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का समय वहाँ लग गया, वही सेम जगह में। क्या विचार है? अरे यार हमने नहीं चलेंगे, हमने नहीं तुमको देखेंगे, हम अपना लेन में चलते रहेंगे। तुमको गाड़ी देख करके बैठना है, दौड़ करके। चलिए हम अपना लेन, मेरे को जहाँ जगह मिलेगा फटाफट हम घुसाते रहेंगे। बढ़िया बात है, वही तो भाग निकलना है, भागना हम लोग को ही है, खलासी को साथ पीछे पीछे। फिर जैसे तैसे वो ट्रैफिक जाम खत्म हुआ और हम वहाँ से निकले। थोड़ा सही लग रहा नहीं भाई साहब? फाइनली 1.5 घंटा का जाम के बाद हम लोग निकले हैं कि आगे फंसे हैं, कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं है। भगवान का नाम है बाबा जी। ऐसा है कि बस शाम तक हम लोग जल चढ़ा ले भाई। बाबा जी शाम तक जल चढ़ाना है, शाम तक जल चढ़ा ले। समय सीमा लेकर आए हैं आप। समय सीमा लेकर 107 किलोमीटर दिखा रहा है। तब चालू करता तो साउंड को तो रिकॉर्ड नहीं कर रही थे।
अभी वो ऑन भी किया है कि नहीं किया है, उसको ठीक है, सब ऑन है। फूलों की दुकान मेरा बन गया मकान, मेरे फूलों की दुकान में पूरे एकदम चला रहे हैं पीयूष भैया और गुरप्रीत बम जी। जय हो। और हमारे बाकी बम मित्र बम ले लियो। और दोस्तों जैसे जैसे रास्ते में गाड़ियां बढ़ती जा रही थी हमें पता चल गया था कि जाम फिर से लगने वाला है, क्योंकि इसका 2-3 रूट है ना, खाली कौन सा मिलेगा तो उसके हिसाब से ही है। वो भैया इसको रोकिए ना। जाम लग चुका है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। ये मेरा दोस्त भी जा रहा है, अभी देखते हैं क्या हो सकता है। हमारा गाड़ी अभी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, हमने वो ट्रिप प्लान किया था 2 दिनों के लिए कि हम जाएंगे सुल्तानगंज, वहां से गंगा जल लेकर अगले दिन हम बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम में जल अर्पित करके हम लौट आएंगे घर अपने। लेकिन उस जाम के कारण हमारा वो ट्रिप 1 दिन के लिए और एक्सटेंड हो गया। और मजेदार बात तो ये है कि हम में से कई लोग अपनी काम से बिना बताए छुट्टी लेकर आए थे और ऊपर से 1 दिन की छुट्टी, और तो आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा हमारा। और फाइनली ये जाम भी खत्म हुआ और हम फिर से निकल गए अपने रास्ते पर। और दोस्तों भोले बाबा की भक्ति में झूमते गाते रास्ता कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और दोपहर करीब 3 बजे हम पहुंचे बाबा की नगरी देवघर। और हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दिए क्योंकि यहाँ से आगे कार का जाना मना था और मंदिर अभी भी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। और अब यहाँ से आगे जाने के लिए हमें लोकल रिक्शा या टोटो करनी पड़ेगी। और दोस्तों असली मजा तो अब आने वाला था। क्यों यार, पूरा पूरा दिन हम कार में बैठे बैठे अपना सफर पार कर रहे थे। इतना लंबा सफर हमने कार में आराम से बैठ कर पार कर दिया। पूरा आराम और फील लेते हुए हमने अपना सफर पार किया। अब हम जा रहे हैं टोटो में। अब देखिए क्या होने वाला है। ये गाड़ी घुसवा दीजिए, बोलिए कितना पैसा लगा, हम दे देंगे। अच्छा जा रहा, चलो ना देखते हैं कहाँ पे तक लेके जा रहा है। दूसरा रूट से बोल रहा है, दूसरा रूट से। सबसे पहले तो हमारी उस रिक्शा वाले से बहस हो गई। पागल है क्या? घूर के जाना पड़ता है, कौन पैसा जो है ना कुछ बढ़ाइए। सुन ना, तुम बोल के निकल चलना यार, क्या है तुम टेंशन लेना। घूर के जाना पड़ेगा, जाना जाने तो हम चाह जाएंगे मंदिर मोड़, लेकिन घूर के जाना हमको पड़ेगा। चलिए ना घूम। हाँ तो घूम के चलो, हम लोग वहाँ से नजदीक पड़ेगा। हम लोग अगर हमको भी 10 टिकट नहीं होगा पंडित है ना, 1000 रुपये 1 मिनट रुक जाओ, वो लोग आने तो तुमको 10 टका बढ़ा दें। अच्छा ना बढ़ाएंगे, 100 रुपया सवारी लगेगा। 100 रुपये सवारी लगेगा। कौन है बोला? जान लेता खबर है, पुलिस को पसंद नहीं करता यार वो एक सवारी का 100 रुपया ले रहा था, तो उसमें हमने वहाँ टाइम लगा दिया। और टोटो कर लिए हैं मंदिर जाने के लिए। भोलेनाथ। कौन सा मोड़ है ये? कितनी मोड़ है? ये देखिए गिजनी मोड़। देखिए बम, यहाँ से हमें अभी और हर जगह गाड़ी मिलेगा, जहाँ जहाँ जाइएगा। और अभी भैया के गाड़ी में बैठे हुए हैं, फुल एकदम मौज से चला रहे हैं। मौसम भी एकदम मस्त हो चुका है, बाबा एकदम मस्त। 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर है। बारिश हो रहा है पूरा जोरदार तरीके से। अच्छा ना, माहौल अच्छा हो गया है। माहौल अच्छा हो गया है हमारे बम सभी का। कैसा है? बम बारिश हो रहा है। और हम मंदिर के पास पहुंच ही रहे थे कि बीच में रास्ता खराब होने लगा और बारिश का मौसम है तो आप समझ ही सकते हो। देखिए ये क्या हाल हुआ था हमारा। जोर से नहीं चलाते, धीरे चलेगा नहीं पलट जाएगा, जोर से चलेगा पलट जाएगा। ठीक है, तुम आराम भागलपुरिया है भाई, टोटो चलाने का जिम्मा उनका, आपका बैंक चलाने का जिम्मा। ये था रास्ते का हाल। इतने बड़े बड़े पानी के गड्ढे थे और इन्हें ही पार करके हमें जाना था। सामने देख रहे हैं, इसलिए इनको डर लग रहा है। तो यहाँ बैठा है, पीछे देखिए। चलिए इसको निकलने दीजिए। हाँ हाँ उल्टा घुसे छे। हाँ तो जगह छे देखा रहे थे, देखा चल जाने से नहीं जाना।
बड़ा देखिए बम सबको कितना दुख रहा है यहाँ पर। पहली बार ऐसा जा रहा है। हाँ भाई, सब उधर से आ रहा है। पीछे करो। और भाई जैसा कि डर था, हमारी गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल गिरते गिरते बची। सपोर्ट दिया हुआ। हाँ पीछे करो, पीछे पीछे कर लो। महावीर साहब पूरा रील बन रहा है। तो बैठे बैठे चलो। उतर जा भाई, बहुत डर लगा मेरे को। उतर गया नहीं सब तक गुरप्रीत भैया पहले ही उतर गया। हाँ बैग लिए आपने, आप ही तो एकदम। इधर निकालिए, इधर निकालिए। कहाँ करवा देंगे वहाँ बच गए भाई। सोचो। अभी फंसे थे। जैसे ही नहीं जल चढ़ा पाएगा तुमको, थोड़ा देना पड़ेगा परीक्षा। अब दोस्तों भोले बाबा के दर्शन चाहिए तो इतनी परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। फिर क्या, ये रास्ता को भी पार करते हुए अब हम सीधे बढ़ गए और हम फाइनली पहुंच गए मंदिर के पास। भाई पूरा रोड एकदम फुल है भाई। बोल बम। और दोस्तों आखिरकार हमें दिखा वो भव्य नजारा। आ गए थे हम बाबा बैद्यनाथ धाम। बोल बम, बोल बम, बोल बम। और दोस्तों मंदिर में भीड़ इतनी ज़्यादा होने के कारण मैं कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, तो कुछ दिखा तो नहीं सकता मैं। हो सके तो मुझे माफ़ करना। और कुछ छोटी मोटी क्लिप रिकॉर्ड हुई होगी तो वो मैं चला दूंगा। तो बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने के बाद अब हमें जाना था बाबा बासुकीनाथ धाम। और हमारा उसी दिन का प्लान था कि हम दोनों जगह जाकर जल चढ़ा देंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया था, जाम में लेट होने के कारण और हमारे एक भैया का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से हमें फिर से कहीं रुकना पड़ा उस दिन। तो उस रात फिर से हम किसी होटल में जाकर रुके और फिर हमारा एक दिन और बढ़ गया उस ट्रिप का। तो दोस्तों अभी हम लोग बाबा धाम में दर्शन करके रात को जाने वाले थे, लेकिन हमारे एक बम जी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, तो जिस कारण हमें थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज करना पड़ा। बट कोई नहीं, कल जाएंगे बासुकीनाथ धाम। और आज के लिए फ़िलहाल रेस्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कहाँ ठहरे हैं अभी हम। और ये हाँ देख सकते हैं तो कैसा लग रहा है। लग तो अच्छा रहा है, लेकिन अभी फाइनेंशियल तरीका से नहीं बताएंगे कैसा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, दिखाते हैं। थोड़ा रेस्ट बहुत अच्छा तरीके से हो जाएगा। हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम मुलायम और मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, लोग रात में मजा भी करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, मज़ा करेंगे। चलिए दिखाते हैं बाकी बम सब क्या कर रहे हैं। सारे बम थोड़ा थक चुके हैं। ये देखिए, ये बम सब बम थोड़ा थक गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और बम का बहुत बड़ा बम है। ये बम तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं। फाइनेंस कैशियर है हम लोग का, सब अकाउंट से मैनेज करेंगे ये। और ये हमारे गुरदीप भैया फुल एंजॉय, पूरा थरथरा गया पैर, इतना चले हैं आज, इतना चले हैं कि क्या बोले, मज़ा आ गया चल चल के, थरथरा गया है। अभिषेक भैया सब आराम फरमा रहे हैं। हमारा दोस्त साथी जो हमको इनवाइट किया इस पवित्र यात्रा के लिए और थोड़ा मदद भी किया। और ये ज़्यादा कुछ किया नहीं, ये ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किया ही होगा जिसकी वजह से इसको चुन्नू बोला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ये पता है क्या ये बाबा में घूम गया, इसको मुन्नू मार रही है। और ठीक है,
ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा आराम आराम करेंगे। और अभी हमारा खाना आने वाला है, खाना दिखाऊंगा कैसा है। तुम चलो आगे, चाबी गाड़ी का चाबी तुम आगे चलो, हम आते लेके चलो जाओ। डे 3 की जर्नी स्टार्ट हो गई। अब हमारा सब पैकिंग हो चुका है, बस एक अंदर अभी कुछ काम कर रहा है, वो निकलेगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम। तुम चलो ना, तुम आप लोग अभी नहीं हो भैया, हमारे लोग बोले अभी कर दिया दोस्तों चेकआउट होटल को। अब चलते हैं डे 3 के ब्लॉग में। आज हमें जाना है बासुकीनाथ धाम, क्योंकि कल रात को वहाँ जल नहीं चढ़ा पाए थे, लेट हो चुकी थी थोड़ी, और जैसे कि आपको बताए थे ब्लॉग में। तो चलते हैं, देखिए हमारे सारे मंडी वहाँ। और अभी हम जा रहे हैं बाबा बासुकीनाथ धाम की ओर। हमारे सभी मित्र बम भी साथ में चल रहे हैं। और ये है दोस्तों बाबा बासुकीनाथ धाम। और फाइनली हमने बाबा बासुकीनाथ धाम में जल अर्पित की, और वहाँ पंडित जी ने हमें पूजा करवाई, कि हमने भोलेनाथ जी की आरती की। और सच में दोस्तों इस पूरी यात्रा के दौरान एक अलग ही अनुभूति हुई। मन को इतना शांति मिल रहा था, बाबा के धाम में आकर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और फिर पूजा करने के बाद हम गए वहाँ बाज़ार में, और फिर हमने वहाँ से लिए बाबा धाम के मशहूर पेड़े। वहाँ के पेड़े का दोस्तों कोई मोल नहीं, मतलब इतने स्वादिष्ट। और दोस्तों फाइनली हमारा बाबा धाम का ट्रिप हुआ खत्म, और हम वहाँ से चल दिए घर की ओर। और दोस्तों ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं चलता हूँ, बाय बाय।